हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल कल स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाने वाला हूँ जो केमिस्ट्री में काफी ज्यादा उपयोगी होता है एग्जाम के। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, लगभग लगभग 29 वीडियो बना चुका हूँ और इसके जस्ट पीछे मैं लवन पढ़ाया था। तो आज मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आप रिएक्शन पढ़ाइए। रिएक्शन बाबू वही पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आप इसकी पूरी चीज की तैयारी कर लो। रिएक्शन भी पढ़ा दूंगा क्योंकि रिएक्शन ही पॉलिटेक्निक के जान होते हैं और आप लोग जब तक पूरे बढ़िया से जुड़ोगे नहीं तब तक पढ़ाने का फायदा भी नहीं है। इसलिए सबको जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आप लोगों के मैं कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ, आपकी जरूर मांगे पूरी हो जाएगी। बस कुछ ही दिन रुको, जैसे ही आप लोग का आना यहाँ पे अच्छा हो जाएगा मैं रिएक्शन पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, ऑर्गेनिक। ये भी उसी पार्ट से जुड़ा हुआ है, रिएक्शन के ही पार्ट से जुड़ा हुआ है। जब तक इन सारी चीजों को नहीं जानोगे तब तक रिएक्शन भी पढ़ने का मजा नहीं आता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं बाबू। कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है उसके बारे में देखिए। ली और वॉन्टॉफ, लीवेल और वॉन्टॉफ करके दो वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के पाए जाने का स्रोत, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पाए जाने का स्रोत एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम है। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम है, यानी कि जंतु जगत, जंतु जगत और पादप जगत, यहीं से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त किए जाते हैं। जंतु जगत और पादप जगत से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त किए जाते हैं। इसने इस नियम को किसने दिया? लीवेल और वॉन्टॉफ ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त करने का दो चीजें हैं, या तो एनिमल किंगडम से प्राप्त किया जा सकता है या वो प्लांट किंगडम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक और वैज्ञानिक थे, उनका मत था, वो बहुत ही उनका मानना था। जैसे यहाँ पे ये है वर्जिलियस, वर्जिलियस का मानना था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था VFT। VFT थ्योरी के परिभाषा क्या है? तो विटल फोर्स थ्योरी। यह कहने का मतलब होता है जीवन शक्ति सिद्धांत। विटल फोर्स थ्योरी, जीवन शक्ति सिद्धांत। इनका मानना था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक दैविक शक्ति की, ईश्वरीय शक्ति की जरूरत होता है। ठीक है, इसे हम ऑर्गेनिक में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसे बनाने के लिए एक जीवन शक्ति सिद्धांत की जब मतलब ईश्वरीय शक्ति की जरूरत होती है। उसको ऐसे ही लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आइए मैं उसको लिख के दिखा देता हूँ उस परिभाषा को। तो विटल फोर्स थ्योरी के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसको बनाने के लिए एक महान शक्ति की जरूरत होता है, जिससे वह प्रयोग बनाया जाता है। जैसे हमारे देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे शरीर से मल मूत्र पेशाब के रूप में निकलता रहता है। जैसे जानवर के अगर देखेंगे तो कि यदि गोबर के रूप में निकलता है। अगर हमारे पौधे प्लांट्स है तो उसके बाद सूख जाता है, सड़ जाता है, तो उसके एक कंपोस्ट तैयार हो जाता है जिसे हम खेतों में डालकर उसके उर्वरा शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। डज नॉट प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, इसे बनाने के लिए एक महान ईश्वरीय शक्ति की जरूरत होती है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इसे नहीं बनाया जा सकता। देखिए इन्हीं के एक शिष्य था वर्जिलियस, उन्होंने कहा कि नहीं बनाया जा सकता है। बाद में इन्हीं थ्योरी को तोड़ दिया और उन्होंने प्रयोगशाला में लेबोरेटरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। बाबू आइए देखते हैं उसको। तो ओहलर ने प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाया ये देखते हैं। तो ओहलर ने सबसे क्या दिया, अमोनियम क्लोराइड।
अमोनियम क्लोराइड ले लिया, अमोनियम क्लोराइड, ये इनऑर्गेनिक है बाबू, ठीक है। और पोटेशियम साइनेट ले लिया, ठीक है, पोटेशियम साइनेट ले लिया और दोनों को क्या किया, गर्म कर दिया बाबू, ठीक है। पोटेशियम साइनेट और पोटेशियम साइनेट है, अमोनियम क्लोराइड है, दोनों को ले लिया और एक साथ गर्म कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया, ठीक है। हीट करने के बाद दोनों क्या हुआ, टूट गया आपस में और यहां से इसको ये निकल गया बाबू, तो ये इस तरह से बन गया NH4 CNO, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड, ठीक है, अमोनियम साइनाइड बन गया। अब इस अमोनियम साइनाइड को, अमोनियम साइनेट, सॉरी साइनाइड, अमोनियम साइनाइड को, इस अमोनियम साइनाइड को फिर ले आया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ले आया NH4 CNO, सॉरी यहाँ O हो जाएगा सीधे CO। अब इसको उन्होंने क्या कर दिया, हीट कर दिया, इसको भी उन्होंने हीट किया, ठीक है। गर्म करने पर क्या किया, जब अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो देखा कि ये टूट गया, NH2CO NH2, यानी कि NH2, यानी कि यह यूरिया के रूप में टूट गया बाबू, यूरिया, इसके रूप में यूरिया, यह यूरिया के रूप में टूटा। और जो पहला हमारे लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में पहला और यूरिया का सूत्र यही है, यूरिया बनाया गया था, जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड था। हमारे प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया जाने वाला कंपाउंड कौन है, यूरिया, जिसका सूत्र है NH2 को NH2, ठीक है, याद रखने, ठीक है। NH2 यहाँ से NH2CO NH2, ये यूरिया है, NH2 को NH2, ये पहला था जिसको ओहलर ने बनाया, ये पहला तत्व था, तो कंपाउंड था यूरिया, जो ओहलर ने बनाया था कभी में, प्रयोगशाला में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रयोगशाला में यूरिया को कैसे ओहलर ने बनाया और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या कैसे आई, बढ़ी, और दुनिया में आज ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या सबसे अधिक है बाबू। तो ये ओहलर के एक विचार, ओहलर ने अपने कॉन्सेप्ट में क्या किया कि परिवर्तन किया और बार्जिलियस के कॉन्सेप्ट को तोड़कर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया कहाँ, प्रयोगशाला में, ठीक है। इस तरह से आज करोड़ों उसका प्रोडक्ट पाया जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का बाबू, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सुनिए। तब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दो में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दो में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हिंदी होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्केन होता है। क्या होता है, अल्केन। अल्केन के बारे में अगर हम जाने तो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो अल्केन के सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब वही अगर हम अल्कीन की बात कर ले, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर ले, तो इसमें अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। इसमें क्या होता है, अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। इसके अगर सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका CnH2n, यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर नहीं लिख रहा होगा तो, इसका अल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। और अल्काइन के सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है।
ये दोनों सूत्र को आप इस तरह से दिमाग में रख सकते हो। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसका एक भाग होता है अल्केन और इसका समान सूत्र क्या होता है CnH2n+2। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका समान नाम होता है अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन का समान सूत्र CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। इस तरह से आप दोनों याद रख सकते हो, ठीक है।